हेलो फ्रेंड्स, मैथोलॉजी स्टोरी नंबर 8 जिसका टाइटल है लोक निर्माण। तो पिछली स्टोरी से हम कंटिन्यू करते हैं कि हिरण्याक्ष की हार के बाद कश्यप फैमिली में बहुत ही ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो चुकी थी। कश्यप की सभी पत्नियां और कश्यप के सभी बच्चे एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। तो और ब्रह्मलोक में फ़िलहाल एक और टेंशन क्रिएट हो चुकी थी कि जो सूर्य थे उनका टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा था और उनकी हीट भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जिस वजह से ब्रह्मलोक में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका था, बहुत गर्म हो चुका था। और अगर जल्दी कुछ किया नहीं गया तो पूरे ब्रह्मलोक में आग लग सकती थी। तो ब्रह्मा ने सूर्य से कहा कि आप एक काम कीजिए कि आप है ना हमारी बनाई सृष्टि के सेंटर पॉइंट में चले जाइए। तो सेंटर में जाने से क्या होगा कि आपकी हीट और आपकी लाइट सब दूर इक्वली डिवाइड होगी। तो सूर्यदेव ने उनसे कहा कि हे ब्रह्मदेव, पृथ्वी का सृष्टि का सेंटर कहाँ है। तो सृष्टि का सेंटर पॉइंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ब्रह्मदेव ने 10 स्त्रियों का निर्माण किया, मतलब 10 वुमेन्स क्रिएट की। तो ये जो 10 स्त्रियां थी ये 10 दिशाएं थी। तो ये जो 10 दिशाएं थी इनको मतलब ये 10 दिशाओं की मदद से सृष्टि का एक सेंटर पॉइंट क्रिएट हो सकता था। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक गणित लगाते हैं कि जैसे ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि एक ओवल शेप में थी। तो ओवल शेप का एक टॉप पॉइंट रहता है, एक बॉटम पॉइंट रहता है। हाँ, और जब उन दोनों टॉप और बॉटम पॉइंट का एक सीधी लाइन खींची जाए तो उनका जो सेंटर होता है वहाँ पर जो ओवल का जो वो पॉइंट रहता है वो कम्प्लीटली एक सर्कल होता है। तो ये जो सर्कल है मतलब एक हो गया टॉप, एक हो गया बॉटम, और ये जो सर्कल था सेंटर का उसे 8 बराबर भागों में डिवाइड किया गया। और ये सम हम मैथ्स में करते हैं कि ओवल का ओवल जो रहता है उसका सेंटर पॉइंट निकालो, उसका मतलब उसके बीच के सेंटर की सर्कल की रेडियस निकालो, ये सारे मैथ्स हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से उसका जो ये 10 दिशाएं थे इन 10 के लिए 10 पॉइंट्स क्रिएट हुए। तो जो ब्रह्मदेव थे उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया, जो गॉड ऑफ आर्किटेक्ट थे, मतलब देवताओं के शिल्पकार थे, जो इस प्रकार का गणित बहुत अच्छे से जानते थे। तो उन्होंने अपने कैलकुलेशन से इन 10 दिशाओं के रहने के लिए इन 10 दिशाओं का एक सेंटर अलग अलग 10 पॉइंट्स निकाले, जो ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का सबसे अंतिम छोर था। और ब्रह्मा के कहने पर विश्वकर्मा ने इन 10 पॉइंट्स पे ऊपर नीचे और जो 8 अलग अलग पॉइंट्स थे वहाँ पर निवास स्थान बनाया विश्वकर्मा ने इन दिशाओं के लिए। तो ब्रह्मा ने उनसे कहा कि अब आप 10 दिशाएं अपने अपने निवास स्थान पर जाकर निवास कीजिए। तब इन 10 दिशाओं ने ब्रह्मदेव से पूछा कि ब्रह्मदेव, हम क्या वहाँ पर अकेले निवास करेंगे? हमारा रक्षक कौन रहेगा? अगर हमें हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो हमारी प्रोटेक्शन कौन करेगा? तो ब्रह्मदेव ने कहा कि नहीं, आप सबके सब वहाँ पर अकेले निवास नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जो हूँ मैं आप सबका विवाह करवाऊँगा और जो आपके पति रहेंगे वो आपके रक्षक भी रहेंगे और आपके स्वामी भी रहेंगे। और आपके जो पति रहेंगे, दिशाओं के जो पति रहेंगे, उन्हें दिक्पाल कहा जाएगा। और जो दिक्पाल रहेंगे वो इन दिशाओं के स्वामी रहेंगे और आपका काम ये रहेगा कि आप अपनी जगह की प्रोटेक्शन करें और है ना आपको हमेशा वही निवास करना रहेगा। और साथ ही साथ मैं इन 10 दिशाओं को एक वरदान देता हूँ कि जब भी कोई पूजा पाठ होगी, कोई भी यज्ञ हवन कुछ भी होगा, तो आप 10 दिशाओं को उनके पतियों के साथ में आपका पूजा ज़रूर की जाएगी। और जब तक आप लोगों की पूजा नहीं होगी तब तक वो यज्ञ हवन या पूजा पाठ को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसलिए हम आज भी जब भी कोई यज्ञ हवन होता है, पूजा होती है, तो जैसे हम 9 ग्रहों की पूजा करते हैं, साथ ही साथ 10 दिशाओं की भी पूजा की जाती है। और इन 10 दिशाओं की जब पूजा करते हैं तो इन साथ ही साथ इनके पतियों की भी पूजा हो जाती है। तो अब मैं आपको इन 10 दिशा तो ये बात सुनकर जो 9 दिशाएं थी वो तो अपने अपने निवास स्थान पे चली गई, लेकिन एक जो थी वो वहीं रुकी, क्योंकि जो ब्रह्मलोक था वो पृथ्वी का, वो सृष्टि का सबसे अंतिम छोर था और वही उसका निवास स्थान था। तो अब मैं आपको इन 10 दिशाओं और इनके जो पति हैं जिन्हें दिक्पाल कहते हैं, इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं आपको देती हूँ। तो सबसे पहले हम जिस दिशा की बात करते हैं वो है ईस्ट। ईस्ट को दिशा को पूर्वा कहा गया और इस दिशा के जो दिक्पाल थे वो इंद्र थे। उसके बाद में
जो दिशा आती है वो होती है साउथ ईस्ट। तो इस दिशा का नाम है आग्नेयी और इनके दिक्पाल है अग्निदेव। फिर जो दिशा है उनका नाम है फिर जो दिशा है वो है साउथ, और साउथ दिशा को दक्षिणा कहा गया और इनके दिक्पाल है यमदेव। फिर है साउथ वेस्ट दिशा को नैऋत्य कहा गया और इनके जो दिक्पाल है वो है सूर्यदेव। फिर है वेस्ट दिशा को पश्चिमा कहा गया और इनके दिक्पाल है वरुण देव। फिर है वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन जिसे वायवी कहा गया और इनके जो दिक्पाल है वो है पवन देव। उसके बाद में आता है नॉर्थ डायरेक्शन जिनका नाम उत्तरा कहा गया और इनके जो दिक्पाल है वो है कुबेर। उसके बाद में जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इनका नाम है ईशानी, इन्हें ईशानी कहा गया और इनके दिक्पाल है चंद्र। उसके बाद में जो ब्रह्मलोक में जो रह गई थी, जो सबसे टॉप है सबसे टॉप की जो जिसे अपर कहा गया है, उस दिशा का नाम है उद्धवा और इनके दिक्पाल है स्वयं ब्रह्मदेव। और सबसे जो नीचे डाउन में जो गई हैं दिशा, उनका नाम अदशा कहा गया और इनका जो दिक्पाल है वो सीधे बैकुंठ लोक तक गई, क्योंकि जो बैकुंठ लोक है वो सृष्टि का सबसे लास्ट पॉइंट है और इनके दिक्पाल बने शेषनाग। तो इस प्रकार से इन 10 दिशाओं का निर्माण हुआ और इन 10 दिशाओं के दिक्पाल भी बन गए जो इनके हस्बैंड्स थे। और इस प्रकार से जो हमारी जो ब्रह्मदेव की बनाई हुई सृष्टि थी उनका एक पूरा डायरेक्शन सेट हुआ। हाँ, और इन सभी डायरेक्शंस को मिला करके, जैसे इन पे अगर सीधी लाइन खींची जाए तो मिला करके जो एक सेंटर पॉइंट आता था, वहाँ पर वो सूर्य भगवान जो है उन्हें वहाँ पर स्थापित कर दिया गया। तो अब जो है एक प्रकार से हमारा जो है ना ये सोलर सिस्टम क्रिएट हो गया। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ओके, बाय।